फिजिक्स का। लक्ष्य कैसा पेपर गया? दिया ही नहीं होगा, जल्द से दिया था पेपर। पेपर दिया है आप लोगों ने? यस मैम। एंजल कैसा रहा? ठीक था। मैम ठीक ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हुए सॉल्व। ठीक। पेपर डिस्कस कर लेंगे आज। आगे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। कुछ नींद वगैरह लिए?
दोपहर सुबह। अब तुम हिमाचल वालों के तो स्कूल मैम आपकी आवाज रुक गई है। फर्स्ट डे तुम्हारी क्लास में 100 बच्चों की स्ट्रेंथ थी, 100 स्टूडेंट्स। अभी एक महीना भी नहीं हुआ, ये स्ट्रेंथ 30 पे रह गई है। क्या समझे इस चीज से? अरे यार, आंटी फिजिक्स पढ़ रही है क्या? किसी ने भी मदर को मोबाइल दे दिया शायद। सब नानी के घर गए, बढ़िया है, मजे करो। शगन आया है क्या? शगन भी नहीं आया आज। गुड इवनिंग। आ गया। प्रभजोत, बड़े दिनों बाद आई हो आज। नहीं मैम, आती है रोज। आती हूँ। यस मैम। हेलो अब्दुल्ला। अब्दुल्ला तो आता है, ठीक है। अभिषेक भी रेगुलर है। हाँ, अभिषेक भी रेगुलर है, यस ठीक है। ये रामपाल के नाम से किसने ज्वाइन किया है भाई? बच्चे, कौन सा बच्चा है ये? रामपाल चौधरी। बढ़िया, कैमरा ऑन करके। मूव करते हैं चलो टेस्ट पेपर का डिस्कस कर लेते हैं कि कल जो तुम्हारा टेस्ट आया था वो कैसा रहा, ठीक है। ये दास स्टार के नाम से एक बार मुझे बच्चे का नाम, पवन नाम है ना? पवन है ना? ठीक है, पता चल गया, पवन। गुड मॉर्निंग। चलो शुरू करते हैं। स्क्रीन दिख रही है ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, देखो ये कल आपका पेपर था ना। पेपर में फिजिक्स का पेपर भाई मुझे तो बहुत इजी लगा। जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है मेरी क्लास में, आई डोंट थिंक कि उन्हें तो ज्यादा इशू आया होगा। देखो 25 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। पेपर में +4 होता है अगर आप सही करते हो, -1 होता है कि अगर आप क्या कर देते हो, गलत कर देते हो। ये वाले क्वेश्चंस हमने क्लास में भी डिस्कस करे थे। देखो नेट फोर्स पूछ रहा है नेगेटिव क्यू चार्ज पे। बेटा यहाँ नेगेटिव क्यू चार्ज है, ये वाले क्वेश्चंस करे थे क्लास में। अगर यहाँ पर चार्ज, ये देखो इधर पहले बात करते हैं, ये प्लस क्यू चार्ज है। बेटा प्लस क्यू चार्ज नेगेटिव पे कहाँ फोर्स लगाएगा? इस डायरेक्शन में। ये वाला प्लस क्यू है बेटा, ये नेगेटिव चार्ज है, ये इस पर कहाँ फोर्स लगाएगा? इस डायरेक्शन में। ये वाला प्लस क्यू इस पे कहाँ फोर्स लगाएगा? इस डायरेक्शन में। बीच में नेगेटिव है ना? हाँ हाँ, तो अट्रैक्ट करेगा ना। मैम वो तो इनवर्ट होता है ना उसका फोर्स। तो इन्वर्ट ही तो कर रहे हैं भाई, ये वाला चार्ज +2 माइनस आएगा ना? कैसे? वो तो मैम जो फोर्स पॉजिटिव चार्ज होता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है। में नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा ना, ये नेगेटिव चार्ज पे और फोर्स मैम देगा। नेगेटिव का रेडियली इनवर्ट होता है ना? हाँ तो इन्वर्ट ही तो है।
आपको देखना है कि अगर ये प्लस क्यू चार्ज है और ये नेगेटिव क्यू चार्ज है, ठीक है, ये प्लस क्यू चार्ज इस नेगेटिव क्यू चार्ज को क्या करेगा अपनी तरफ, बताओ। ये ए पर ये चार्ज रखा है Attract प्लस क्यू, करेगा। तो अट्रैक्ट करेगा। अरे अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्टिव बोला मैम। मैम यस attractive है। मैम। अट्रैक्ट बाहर होता है। बच्चे क्या कर रहे हो तुम, अट्रैक्शन बाहर होती है। अगर मैं यहाँ पर साइन लगा दूं ये अट्रैक्शन होगी। नो मैम। अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता तब आप अवे लिखते, अगर ये पॉजिटिव होता तब लगाते ये डायरेक्शन। अच्छा तो सब, अब देखो ये वाला प्लस क्यू माइनस क्यू को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये डायरेक्शन आएगी, करेक्ट। ये वाला प्लस क्यू इस माइनस क्यू को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये डायरेक्शन आई, तो ये वाले फोर्सेस कैंसिल हो गए, ये फोर्सेस एक दूसरे से कैंसिल हो गए, तो कौन, तो क्या आंसर आया आपका, अलोंग ओसी, ठीक है, ओसी की तरफ आया आपका, तो ऑप्शन नंबर डी। मैम बट यहाँ पे मेंशन नहीं है ना कि एफ पॉइंट पे ही क्या मेंशन नहीं है, इसमें सॉरी नहीं नहीं बोलो ना, इसमें देखो ये मेंशन है द नेट फोर्स नहीं, एक्टिंग हम आ ऑन गए थे। माइनस क्यू, ये मेंशन है यहाँ पे कि माइनस क्यू पर नेट फोर्स कहाँ लग रही है, और वो सेंटर पे बैठा हुआ है। तो सब चार्जेस की वजह से सेंटर पे फोर्स लगा हो कि भाई ये यहाँ पर नेगेटिव क्यू चार्ज है, यहाँ एक चार्ज क्यू है, यहाँ चार्ज क्यू है, यहाँ एक क्यू चार्ज है, ये एक क्यू चार्ज है, तो अब ये आपस में क्या करेंगे भाई, ये सारे चार्जेस इसको अट्रैक्ट करना चाहेंगे, ये इसको यहाँ अट्रैक्ट करेगा, ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, ये वाला चार्ज इसको यहाँ अट्रैक्ट करेगा और वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, बट इनके अट्रैक्शन फोर्स इक्वल है एंड अपोजिट है, तो ये सब कैंसिल हो गए, बचा ये वाला जो उसी की तरफ आया, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। अगर बेटा जी इन बेसिक क्वेश्चनों में गड़बड़ करेंगे तो फिर क्या करोगे आप लोग। देख, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन किस किस का गलत हुआ, बस मुझे ये बताओ। ये क्वेश्चन गलत, फर्स्ट क्वेश्चन गलत होने लायक नहीं था, इतना बता देती हूँ, ठीक है। ये शायद ग्रुप पे भी किसी ने पूछा था, अब देख लो ये वाला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन डायरेक्ट तुम्हारी थ्योरी से उठ के आया है कि आपके पास ये यूनिफॉर्मली स्फेरिकल शेल है जिसका रेडियस आर है, क्या ग्राफ होगा। यूनिफॉर्मली चार्ज शेल में क्या ग्राफ होता है बेटा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0 सेंटर पे होती है। कौन है ये जीरो वाला, जल्दी सामने आओ, कौन था ये जीरो वाला, नंदे अब्दुल्ला कितनी होती है, क्या मैम, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल में इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। मैम 0 ही होती है। मैम फॉर्मूला लगा सकते हैं हम इसका प्रैक्टिकल फील्ड का। बेटा एग्जैक्ट दो, सेंटर पे। नहीं मैम हमने तो थ्योरी नहीं पढ़ी, ये कहो। अगर तुम लोग अगर थ्योरी नहीं पढ़ोगे ना तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता, फिर मैं तुम्हें मीठी मीठी बातें नहीं बोलूंगी कि भाई तुम्हारा जेई निकल जाएगा, ठीक है। अगर आपसे बेसिक थ्योरी के क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं तो भूल जाओ जेई को सॉल्व करना। अगर ये क्वेश्चंस गलत करके आओगे ना पेपर में और फिर कहोगे कि मैम हमसे जेई नहीं निकला, तो इसमें फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकती। सारी चीजें क्लास में पढ़ाई हुई है तुम्हें सारी। बेटा दो तरीके के शेल्स होते हैं, एक ऐसा शेल होता है जिसपे यूनिफॉर्म कंडक्टिंग चार्ज शेल है ना, यूनिफॉर्मली जिसपे तुम्हारा चार्ज कहाँ रहता है, सिर्फ स्फीयर पे। एक है यूनिफॉर्मली चार्ज, यूनिफॉर्मली का मतलब क्या है कि उस पर जो चार्जेस है वो अंदर भी हैं, ठीक है, जिसको आप बोलते हो नॉन कंडक्टिंग शेल। कभी भी डायरेक्ट नॉन कंडक्टिंग शेल तुम्हें पेपर में परोस के नहीं देगा, वो यूनिफॉर्मली चार्ज है। यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब क्या है, चार्ज पूरी वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब चार्ज अगर वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है इनसाइड, है ना, इस वाले केस में 0 रहेगी। बेटा इसमें 0 थोड़ी होगी, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आती है, सिग्मा r/3 एप्सिलॉन नॉट, याद करो।
दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आता है, के क्यू स्मॉल आर अपॉन के क्यू आर स्मॉल 4 पाई एप्सिलॉन कैपिटल आर क्यूब, ये फॉर्मूले होते हैं दो। इलेक्ट्रिक फील्ड के आएगा तो फिर मैम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों आएगा? हाँ ठीक है, ये ऐसी बेसिक की चीजें देखो तुम, है ना, ये चीजें ही देखो तो। अब बताओ, अब इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर है, यूनिफॉर्मली चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड। इनसाइड में 0 है, यहाँ पर तो ये नहीं होगा, यहाँ इनसाइड में, अब बताओ इनमें से कौन सा होगा। यहाँ कांस्टेंट करी हुई है, कांस्टेंट नहीं होगी क्योंकि आर पे डिपेंडेंट है, देखो सिग्मा आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, यानी आर पर डायरेक्टली डिपेंडेंट है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ भी कांस्टेंट है, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ये थ्योरी का क्वेश्चन है, इसमें तुम्हें दिमाग लगाने की, ये बोर्ड वाला, ये बोर्ड्स में आता है बेटा, ये वाला क्वेश्चन ये बोर्ड्स में आता है। ये मैं लेवल ये बता दूं, क्वेश्चन मैंने 3 बार पढ़ के फिर छोड़ दिया था क्योंकि मेरे को इसी में कंफ्यूजन था, यूनिफॉर्म में तो मेटेलिक वाला या फिर नॉन मेटेलिक वाला। चार्ज यूनिफॉर्मली है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज कहाँ बटेगा भाई, शेल कंडक्टिंग होगा तो उसकी सरफेस पे जाएगा, और अगर यूनिफॉर्मली है तो मतलब पूरी वॉल्यूम पे है ओके मैम। भाई। अगर मैम इसका आंसर तो फर्स्ट है, मैं अभी देख रहा हूँ उस पे, तो किस पे, मैम इसी क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट दे रखा है। नहीं नहीं, अगर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल है ना, ऑप्शन नंबर बी ही होगा इसका, उसमें आंसर गलत हो सकता है। ओके मैम, मैंने खोल रखा है तो उसमें फर्स्ट ही दे रखा है। हाँ, उसमें आंसर गलत हो सकता है। आपका ये यूनिफॉर्मली चार्ज है ना, तो दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, उसमें भी गलत है फिर। ओके मैम। हाँ, इसमें बताओ, इसमें क्या है, आपको क्या निकालना था, इन्हें एक्स वाई जेड स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस, ठीक है, इज प्रेजेंट हैविंग पोटेंशियल फंक्शन, तो मतलब बी का आपको फंक्शन दिया हुआ है पोटेंशियल का, के कोई कांस्टेंट है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल q and m is placed at this find the acceleration of the particle। तो एक्सीलरेशन निकालना है भाई पार्टिकल का, क्या होगा, तो बेटा सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फील्ड, गिवन है तो वेरी गुड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे यहाँ पे, dv upon d। मैम माइनस डीवी ओवर डी आर। वेरी गुड, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है माइनस डीवी बाई डी आर। यहाँ से आप क्या निकालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो यहाँ पे दो, एक अलग अलग लगाना, एक्स में अलग, फिर डीवी बाई डी वाई, फिर डीवी बाई डी जेड, है ना। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, फिर उसके बाद एक्सीलरेशन कैसे निकालोगे, मैम फोर्स निकाल लेते हैं। ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड एट दिस, तो वो मोशन अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला आएगा, है ना। पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो किस किस डायरेक्शन में आ रही है, करो जल्दी, डीवी बाई डी आर निकालो। खैर मैंने ओपन किया हुआ, उसमें तो बी दिया हुआ। मैम मैं एनालाइज कर रहा था आंसर, तो उसमें बताया मैंने। सेकंड का ए दिया हुआ है उन्होंने, गलत है, यूनिफॉर्मली का बी आएगा, उसमें भी गलत दे रखा है, सॉरी बच्चों। हाँ जी, कितना आया पोटेंशियल, कुछ आया, इलेक्ट्रिक फील्ड आई कुछ, EX निकालो, माइनस डीवी बाई डी एक्स, कितना आएगा, माइनस 2kx, यस मैम। EY माइनस 2ky, EZ माइनस 2kz, ठीक है। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना होगा तो मैं लिखूंगी माइनस 2 कॉमन ले लेती हूँ, अब वेक्टरली लिख दो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, अगर किसी पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से किसके बराबर होगा, F इक्वल्स टू क्यू इक्वल्स टू एम ए, बोलो राइट। यस मैम। क्यू इक्वल्स टू एम ए, एक्सप्रेशन निकालनी है वैसे आपको, तो चार्ज है ही, चार्ज पार्टिकल का कितना दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, मास m दिया हुआ है, अपॉन में E लिखना है, E का मैग्नीट्यूड बता दो कितना है, यहाँ से देख के इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बता दो, 111 पे, 111 पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल लोगे ना ऐसे। यस मैम, √3 आ जाएगा। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस रूट प्लस जेड के कैप, तो कितना आ जाएगा √3। और ये 2 का क्या करोगे? मैम इंटू हो जाएगा ना, बाहर है हाँ तो। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा एक्सप्रेशन? 2√3 k³ हाँ, तो क्यू ई सॉरी एम अपॉन में जाएगा, ठीक है, ये यहाँ गड़बड़ हो गई, देखो क्यू ई अपॉन एम आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा तुम्हारा √3/2, ठीक है, अपॉन एम। विच ऑप्शन इज करेक्ट? मैम 2 बाहर आएगा, 3 अंदर आएगा। 2√3 आएगा ना। 2√3, ठीक है, 111, ठीक है, √3, 2√3 हो गया ना। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें? ऑप्शन नंबर डी। बताओ इस वाले क्वेश्चन में क्या गड़बड़ थी जो नहीं हुआ सॉल्व? हाँ जी बच्चों, कौन कौन छोड़ के आया क्वेश्चन नंबर 3 को? चलो फोर्थ पे आओ। फोर्थ वाला तो तुम्हारा डीपीपी का क्वेश्चन है, सॉल्व कराया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी में, क्लास में बैठा के सॉल्व कराया था ये। तो क्या कह रहा है देखो, इन द फिगर शोन बिलो 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर अपार्ट। मतलब Q1 और Q2 दो दूरी पे रखे हुए हैं, थर्ड चार्ज Q3 को रखा हुआ है यहाँ पे। अब ये कह रहे हैं कि थर्ड चार्ज को अगर हम लोग रेडियस के थ्रू लाके डी पॉइंट पे रख देते हैं, तो हमें बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी का चेंज यहाँ पर कितना होगा। बेटा पोटेंशियल एनर्जी का चेंज पूछा है, यानी इनिशियली निकाल लो फिर फाइनल निकाल लो कि फाइनली क्या हुआ। तो पहले इनिशियली बताओ कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी जब ये सी पे ही रखा हुआ था। तो सबके साथ क्या करोगे इसका? सबके साथ लिखते हैं भाई, चार्ज Q1 का Q2 के साथ कॉन्फ़िगरेशन, यही तो लिखते हैं पोटेंशियल Q1 एनर्जी। Q2 Q1 Q3 एंड Q2 Q3 का ऐड। देखो Q1 Q3 का कर दो, डिस्टेंस कितना है उनके पास? 40 का। अब किसका Q1 और Q2 का लिख दो। Q1 Q2 के बीच में कितना डिस्टेंस है? 30 का। अच्छा अब किसका बच गया? Q3 और Q2। तो बेटा Q3 Q2 के बीच में कितना डिस्टेंस है? देखो ये रहा Q3, ये रहा Q2, कितना डिस्टेंस है इनमें इनिशियली? 30 और ये 40, तो ये कितना आया? 50। पीजीटी यस से मैम। 40 50। तो इनिशियली तो ये थी इनकी एनर्जी। फाइनली देखो क्या हो जाएगा, आपकी बार Q3 को डी पे रख दिया तो Q1 के साथ Q3, देखो यहाँ रख, ये रहा Q3 के Q1 Q3 कितना दूरी है भाई? ये 10 सेंटीमीटर बोला है इन्होंने, तो ये 40 हो गया। Q1 और Q2 के बीच में अभी भी कितना डिस्टेंस है? 30 का। Q2 और Q3 में कितना हो गया अब? 10 का। अब आपको चेंज निकालना है बेटा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल कर दो आप बहुत इजीली। देखो यू फाइनल तो ये नेगेटिव साइन हो जाएंगे, मैं इनको अभी नेगेटिव कर देती हूँ, ठीक है। यू फाइनल माइनस यू इनिशियल कर रहे हैं तो कौन सी चीजें कैंसिल हो गई? ये कट गया पूरा का पूरा बेटा, ये कैंसिल हो गया पूरा पूरा। ये वाली चीज बची आपके पास के Q2 Q3/10 माइनस के Q2 Q3/50। चलो इसमें से सॉल्व करके विच ऑप्शन इज करेक्ट? के Q2 Q3 बाहर ले लो। हाँ ये बाहर ले लिया, एलसीएम 50 ले लोगे तो यहाँ पर 50, यहाँ कितना आ जाएगा 10। बेटा 40/50 आ रहा है ये तो, 50 एलसीएम ले लिया तो यहाँ 5 जाएगा ना, 5 सॉरी, यहाँ 50 है तो यहाँ 1 जाएगा, तो 4/50। तो कितना आंसर आया आपका? 4/50 के Q2 Q3। बताओ तो ये मैम 2/25 हो जाएगा। हम्म 2/25 हो जाएगा फिर। ठीक है, सी तो आ ऑप्शन जाएगा। नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें इसमें बताना, इसमें कौन सी फिजिक्स लग रही थी मुझे बताओ। अभी तक तो फिजिक्स मैं अगर बोलूं कि अभी तक तो ऐसा कोई क्वेश्चन मैम था इसका तो ए आंसर है। हाँ ए आंसर है इसका। ए आंसर है 8K, कहीं देखना कैलकुलेशन में। यस मैम मैम, सी क्योंकि ऑप्शन मेरा में बेटा एक बार Q1 और कैलकुलेशन, Q3 चार्ज दिया हुआ है। एक बार देखना कोई कैलकुलेशन का, एक सेकंड, कहीं कैलकुलेशन एरर तो नहीं हो गई है? माइनस
कैलकुलेशन एरर तो नहीं है ना? मैम इस सेंटीमीटर को कन्वर्ट भी करेंगे क्या? यस मैम, सारे सेंटीमीटर्स में। कोई मीटर बात में? नहीं, जो कैंसिल हो गई वो तो उनको तो हटा दो। यही तो बता 4/50, इसको ही कर लो सेंटीमीटर में, मीटर में, ठीक है। मैं- तो करने के लिए देखो, दो ऊपर भी तो सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, करना इसको, ये बचाना, ये 40-50 वाला, तो इसको ऊपर नीचे भी सेंटीमीटर करेंगे तो मैम वो दोनों आपस में कैंसिल नहीं होंगे? भाई तो मैं कह रही हूँ 1 मिनट रुकना, कॉमन ही है ना, वो बाहर आ जाएगा ना, तो आई डोंट थिंक कि उससे कुछ आंसर में चेंज आएगा। इन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। यस मैम। मैम 4/0.5 आ जाएगा ना, तो ऊपर पॉइंट क्या 10 आ जाएगा, 40/5 8 आ जाएगा। अगर मैं सेंटीमीटर में मीटर में चेंज कर देते हैं तो जैसे मैम 4/0.5 आ जाएगा ना। मीटर से करा था तो आ गया था ये। एक बार मीटर से करके देख लो बेटा, है ना, हमने हो सकता है हमने यहाँ पर चेंज होगा, यहाँ चेंज कर लो। 50 को कितना लिख दोगे, एक सेकेंड, 50 इंटू 10⁻। मैम 4/50 को 0.5 मीटर में कन्वर्ट कर देना तो 80 आ रहा है। मैम मीटर से करने में आ जा रहा है आंसर 8 के Q2 Q3। देखो लास्ट में 2/25 है, तो उसको मल्टीप्लाई बाय किससे कर देना, है ना, मीटर से सेंटीमीटर में करोगे तो 10⁻² लिख देना, ठीक है। तो कन्वर्ट करने के बाद विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। ए। हाँ तो बेटा एक बार लास्ट में जो कैलकुलेशन है इसको मीटर में चेंज कर देना, कन्वर्ट दिस इनटू मीटर, तो यू विल गेट ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो ये तो भाई तुम्हें याद देखना ही पड़ेगा कि अगर सेंटीमीटर है तो मीटर में करना ही पड़ेगा, ठीक है। लास्ट में फिफ्थ का बताओ क्या करके आए हो, प्रॉपर्टीज पे आ गया। देखो ये तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनमें से क्या फॉलो नहीं करती, बताओ। मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन मैम ऑप्शन सी वाला। मैम सी ऑप्शन। वेरी गुड, कंजर्वेटिव। हाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव भी है क्योंकि इसका वर्क डन हम निकालते हैं तो कंजर्वेटिव भी निकालते हैं ना। ये क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो सही स्टेटमेंट है, ट्रू है ये भी, है ना, कि कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ये क्या कह रहा है Yes, कि ये क्लोज लूप बनाती है, तो देखो प्लस से चलेगी और नेगेटिव पे एंड हो जाएगी, बट कभी भी नेगेटिव से पॉजिटिव पे नहीं आएगी, तो यानी दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ये फॉल्स हो गया भाई। ये वाला बताओ क्वेश्चन नंबर 6। मैम नेगेटिव आई क्या? मैम नेगेटिव है मैम, ये तो लास्ट क्लास में बताया ऑप्शन Yes, लास्ट क्लास में आपने बताया था। क्वेश्चन नंबर बी, तो ये तुम्हें याद रह गया है ना। था। यस मैम। और जो ये इतनी इजी सी चीजें हैं जो ये एकदम डिटेलिंग में पढ़ाई थी वो नहीं याद रही तुम्हें। मैम ये तो सही गए थे मेरे। मैम शॉर्ट टर्म मेमोरी थी नहीं। मैं तुम्हें बताऊं अभी तक जो ये 5 क्वेश्चन है ना, चलो ये 6 क्वेश्चन थे ना, ये तो बेटा ऐसे क्वेश्चन थे कि अब मैं क्या ही बोलूं, तुम खुद ही बता दो कैसे थे ये 6 क्वेश्चन, अपने आप ही बता दो। मतलब बोर्ड लेवल दीज आर, मैं तो कह रही हूँ मुझे तो बोर्ड लेवल क्वेश्चन लगे हैं ये 6 क्वेश्चन। पहला सवाल देखना बोर्ड वाला बच्चा कर देगा, दूसरा थ्योरी का क्वेश्चन, तीसरा चलो थोड़ा सा मान लेते हैं कि जिसको नई फॉर्मूला याद होगा वो नहीं कर सकता, फोर्थ तो बहुत इजी है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, बट जिसने थोड़ा सा एरर कर दिया होगा चलो सी ऑप्शन कर दिया होगा, बट अगर जिसने सी किया है बेटा नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना कि कन्वर्जन जरूर करना पड़ेगा सेंटीमीटर मीटर, बट जिसने अटेम्प्ट ही नहीं किया बेटा वो तो फिर क्या ही कर सकता है। 6th क्वेश्चन तो क्लास में ही समझाया था एक दिन पहले ही, 5th थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। अब यहाँ पे 7th बताओ, 7th थोड़ा सा डिफिकल्ट है। 7th कैसे डिफिकल्ट है, ये कैसा क्वेश्चन है, कैविटी बेस्ड क्वेश्चन है। कैविटी बेस्ड क्वेश्चन क्या कहते हैं बेटा, कि अगर हमारे पास मान लो ये एक तो ये इन्होंने दिया क्या है, ये इन द फिगर शोन बिलो एक कंडक्टिंग एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है। अब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के पास इनसाइड में पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा, मैम होगा। होगा, बिल्कुल होगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा लास्ट में आएंगे, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, बाद में करते हैं। 8th पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8। मैम इसका डी ऑप्शन है। मैम डी। देखो इसमें तुम्हें चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट करने थे, यस इनटू मैम द चार्ज यही बेटा, था। ये वाला क्यू है, तो यहाँ पर कौन अंदर शेल में माइनस क्यू डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ माइनस क्यू, तो बी के आउटर पे प्लस क्यू, तो बेटा ये 3Q हो गया तो यहाँ पर -3Q हो जाएगा,
और सी के आउटर पे कितना हो जाएगा +4 क्यू, है ना। और यहाँ पर ये -q ऑलरेडी है तो +4q, एक सेकंड रुक जा, ये था कितना 2q + q तो 3q हुआ, प्लस का 3q जाएगा। एक मिनट में दोबारा से एक बार कर ले तो इसमें तो कुछ समझ नहीं आया। ये इरेजर क्यों मना कर रही है, आगे सिलेक्ट क्यों नहीं हो रही। चलो एक बार यहाँ पे ढंग से देख लेते हैं। थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बना लेते हैं। देखो यहाँ पर ऑलरेडी चार्ज Q है, यहाँ पर ऑलरेडी चार्ज 2Q है, यहाँ पर ऑलरेडी चार्ज -Q है। तो अभी देखो हमारे पास चार्ज इंड्यूस होंगे बेटा। अगर यहाँ पर -Q है तो यहाँ पर कौन सा चार्ज इंड्यूस करेगी, -Q। इधर -Q आ गया तो इसकी आउटर शेल पे कौन सा चार्ज आएगा, +Q। तो TQ और +Q कितना हो गया 3Q, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फाइनल चार्ज लिख रही हूँ 3Q। बेटा यहाँ 3Q है तो इसकी ये शेल पर कौन सा चार्ज आएगा, -3Q और यहाँ +3Q। तो नेट चार्ज 2Q आ गया, ठीक है। तो अब पूछ रहा है शेल सी के इनर और आउटर पे, तो इनर पे कितना चार्ज है, 3 इनर पे कितना है -3Q मैम -3Q और आउटर पे कितना है 2Q। तो ऑप्शन नंबर डी, डी। ऑप्शन डी -3/2, ठीक है। ये देखो जो बच्चे पहले प्रेजेंट होंगे जिन्होंने पढ़ा होगा, मैंने ये वाले क्वेश्चंस भी कराए हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले। Yes, ma'am. कराए हैं कि नहीं कराए, यस मैम करवाई है। यस मैम। देख लो फिर आ गया ये भी, ठीक है। मैंने सिर्फ एक कैविटी प्रॉब्लम छोड़ी थी, वो मैंने इसलिए नहीं कराई थी कैविटी प्रॉब्लम की, उन्हें जब फ्यूचर में हम कभी दोबारा रिवीजन करेंगे तो तब करा देंगे। जब तक तुम लोग इतना तो पढ़ लो, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। चलो 9th बताओ, 9th। मैम ये मैम तो हो इसका गया सी ऑप्शन, मैम हाँ, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। अरे वो तो अब तुम्हारे पास आंसर है, मैं तुम पे बिलीव नहीं करूंगी अब तो, तुम देख के बता रहे हो। कैसे है सी ये बताओ, हाउ सी, वाई सी। मैम तीनों एक एक्स एक्सिस पे ही है, ओरिजिन पे एक इधर एक इधर। क्यों, इसमें तीसरा वाई पे रख दो फिर क्या हो जाएगा। नहीं मैम कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ना, तो रख के देख लो। अरे हाँ रख के देखने हैं ना, दो तो फिक्स है। 3 इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस आर प्लेस्ड, एक तो ओरिजिन पे है, एक -a एक +a। व्हाट इज द नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द चार्ज, ये कह रहा है व्हाट इज द नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द चार्ज विच इज एट ओरिजिन, ठीक है। ये पूछ रहा है कि ओरिजिन पे जो चार्ज है उसका नेचर क्या है। तो मान लो एक तो तुम्हारा यहाँ पे रखा हुआ है -a, एक आपका यहाँ रखा हुआ है चार्ज +a, दोनों का क्या है वो क्या है, इक्वल है, मतलब इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस, मतलब सब पॉजिटिव है, राइट। यस मैम। या तो तीनों पॉजिटिव है या तीनों नेगेटिव है, इक्वल और सिमिलर बोला हुआ है। तो बेटा मैं अभी +q ले लेती हूँ फॉर माय अंडरस्टैंडिंग, कि यहाँ पर भी +q चार्ज है और यहाँ भी +q चार्ज है, ठीक है। अब सपोज करो कि इन्होंने एक और चार्ज कहाँ रखना है, ओरिजिन पे। अभी तो इन्होंने बोला है कि इन्होंने रखा है ओरिजिन पे, ठीक है, यहाँ पे। तो ये चार्ज स्टेबल का होगा, तो मान लेते हैं यहाँ भी एक और चार्ज रखना है +q, ठीक है। तो a और b की वजह से बेटा इस पे फोर्स कहाँ लगेगी, एक बात बताओ। ये a वाला चार्ज +q है तो इस पर इधर फोर्स लगाएगा Fa, कैसी फोर्स होगी भाई, रिपल्सिव फोर्स होगी ना, कि दोनों +q है, दोनों +q है। और ये भी यहाँ पे +q चार्ज है तो ये भी कहाँ फोर्स लगाएगा इस पे, रिपल्सिव। मैम बीच में आना चाहिए ना। यस मैम। मैम ये तो माइनस में दे रखा है, तो ये नेगेटिव ओरिजिन है ना, एक सेकंड बेटा, और बेटा एक सेकंड, ये थर्ड चार्ज ओरिजिन पे है ना, ये मैंने Yes, बाहर ma'am. लिख दिया, एक सेकंड, ये ओरिजिन पे बीच में लिख दिया, वही मैं कहूँ, फिर तो कभी भी इक्विलिब्रियम ही नहीं आ पाएगा। थर्ड चार्ज ओरिजिन पे दिया हुआ है तो ओरिजिन बीच में आएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर ये 0 0 पे है, यहाँ पर वो चार्ज है +q, ठीक है। अब देखो बी चार्ज इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा यहाँ पे Fb, ए वाला चार्ज इस पर यहाँ फोर्स लगाएगा Fa। बट अगर ये चार्ज ओरिजिन पे होगा तो Fa और Fb बराबर रहे होंगे यस मैम। ओरिजिन पे, क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है और फोर्स का देखो फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, K Q1 Q2 by R²।
तो आप ए से अगर इस चार्ज का डिस्टेंस देखो जो सी पे रखा हुआ है, ओरिजिन पे रखा हुआ है, सेम है दोनों तरफ से, क्यू यहाँ ए से, क्यू ही बी से, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो मतलब अभी वो क्या है, स्टेबल पे है। अगर मान लो मैं इस थोड़ा सा चार्ज को क्या कर दूं, क्या करते हैं भाई, इस चार्ज को डिस्प्लेस करते हैं थोड़ा सा। वो वापसी से अपनी पोजीशन अरे नहीं यार, डिस्प्लेस भी करके देख लो। देखो अगर तुम्हें प्रूफ करना है कि ये स्टेबल पे है, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, स्टेबल का मतलब क्या होता है कि अगर मैं उस पार्टिकल को उसकी पोजीशन से धक्का मारूं तो पार्टिकल वापस अपनी पोजीशन पे आना चाहिए, यही होता है ना स्टेबल। तो देखो मैं इसको ओरिजिन से थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देती हूँ, ठीक है, प्लस क्यू को कितने से शिफ्ट कर दिया, मान लो एक्स से शिफ्ट कर दिया, ये तुम्हारा बी है, ये तुम्हारा ए है। अब एक बात बताओ, अब आप इसके फोर्सेस लगाओ दोबारा से। अब देखो फोर्स लगाओ, बी वाला बेटा इसको कहाँ धक्का मारेगा, इस चार्ज को इधर की तरफ, एफ बी पीछे की तरफ। है ना, अवे अपने से अवे करेगा एफ बी, एफ ए वाला इधर धक्का लगाएगा। बट जरा अब एक बात बताओ, अब कौन सा फोर्स बड़ा हो गया, एफ बी। एफ बी बड़ा हो गया ना, क्योंकि अब ये चार्ज किसके पास आ गया, बी के पास। तो डिस्टेंस जिसके पास आ जाएगा मतलब इफेक्टिव हो जाएगा वही वाला फोर्स, पहले तो बीच में था तो ए और बी बराबर फोर्स लगा रहे थे, तो चार्ज ना तो इधर जा पा रहा था ना इधर। अब आपने क्या किया, उस क्यू चार्ज को बी की तरफ थोड़ा सा लेके गए, बी की तरफ लेके गए, तो इसका मतलब अब बी का जो फोर्स है वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। बी के फोर्स की डायरेक्शन देखो कैसी है, जरा बी के फोर्स की डायरेक्शन देखो कैसी है, अवे है ना, इस प्लस क्यू चार्ज पे अवे धक्का लगा रही है, यानी वो उसको वापस कहाँ ले आएगी, ओरिजिन पे ही ले आएगी, ले आ रही है ना, देखो ध्यान से। यस मैम। हाँ, तो वो उसको ओरिजिन पे वापस ले आएगी, तो इसका मतलब ये इसकी कैसी पोजीशन है, स्टेबल पोजीशन है, ठीक है, दिस इज स्टेबल पोजीशन। मान लो अगर मैं इसी फोर्स को बेटा वाई पे डिस्प्लेस करूं, देख लो ये इंपॉर्टेंट चीज है ये, अगर वाई पे डिस्प्लेस करोगे तो क्या होगा, ये माइनस ये प्लस क्यू चार्ज है, ये भी प्लस क्यू चार्ज है। अब की बार मैं इसको जो ओरिजिन पे रखा था इसको वाई में डिस्प्लेस करती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ डिस्प्लेस कर दिया, ये प्लस क्यू चार्ज है, तो ये प्लस क्यू बेटा नामकरण कर दो ए और बी, ठीक है। तो ये एफ ए इस पे यहाँ फोर्स लगाएगा एफ ए, ये बी वाला बेटा इस पे कहाँ फोर्स लगाएगा, आउटवर्ड लगता है इसलिए डायरेक्शन बता रही हूँ, डायरेक्शन कहाँ होगी, आउटवर्ड एफ बी, राइट। ये फोर्स आया, अब मान लो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो नेट फोर्स कहाँ आ रहा है, देखो ये एंगल थीटा है, तो मान लो दिस इज ऑल्सो थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा, तो एफ बी कॉस थीटा, एफ ए कॉस थीटा, डिस्टेंस तो ये सेम ही रहेंगी, ये कैंसिल हो गए, तो नेट फोर्स कहाँ आ रहा है, आउटवर्ड, विच इज एफ ए प्लस एफ बी साइन थीटा, करेक्ट। तो यानी अवे आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, चार्ज पार्टिकल कहाँ चला जाएगा, देखो अब प्लस क्यू पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, वापस उसको ओरिजिन पे लाने वाला तो कोई फोर्स ही नहीं है, तो पार्टिकल बाहर चला जाएगा, राइट, उस पर फोर्स बाहर लग रही है, तो वो धक्का लगाया जा रहा है इस प्लस क्यू फोर्स पे, तो प्लस क्यू फोर्स को बाहर फेंका जा रहा है, तो वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आएगा। ये कैसी पोजीशन हो गई वाई वाली, ये वाई वाली कैसी पोजीशन होगी, अनस्टेबल, इसको क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। हाँ बेटा, हाँ बेटा बोलो, यस बोलो बोलो। कुछ नहीं मैम, बोलते चलो। तो समझ में आया, वाई में कैसी पोजीशन है उसकी, अनस्टेबल, ठीक है, वाई में अनस्टेबल है और एक्स में स्टेबल है, क्यों, क्योंकि एक्स में अगर छोटा सा भी डिस्प्लेसमेंट दिया तो एफ बी इतना स्ट्रांग हो गया कि वो एफ बी वाला फोर्स उसको वापस अपने ओरिजिन पे ले आएगा। बट उसमें देखो 10 इसमें वाई में सारा फोर्स कहाँ लग रहा है, बाहर की तरफ, क्लियर है, तो इसलिए वाई वाला अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। चलिए 10th क्वेश्चन पे आइए, 10th क्वेश्चन भी देखो शायद कराया था मैंने, मैम डी ऑप्शन ये तो एनसीईआरटी का है। ये मैंने क्लास में भी कराया था ना बेटा, जिसमें जीपी लगती है, यस मैम। A1 माइनस आर, यस मैम। और ये पेपर मैंने नहीं बनाया है, कभी तुम्हें लग रहा है कि ये पेपर मैंने बनाया है, ये मैंने नहीं बनाया है, बट मैं तुम्हें कह रही हूँ कि वही क्वेश्चंस करा रही हूँ जो जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 10th क्वेश्चन में क्या हो जाएगा बताओ, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस हैं एज शोन इन द फिगर, क्या होगा फिर, मैम सबकी डायरेक्शन नेगेटिव एक्स की तरफ आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन, सब पे ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, के क्यू
पहला चार्ज की वजह से के क्यू बाय 1, दूसरे की वजह से कितना डिस्टेंस हो जाएगा के क्यू बाय 2 प्लस के क्यू बाय 4। अच्छा स्केयर में होता है राइट, 1 स्केयर 2 स्केयर प्लस 4, बेटा स्केयर में ही होता है ना, के क्यू बाय आर स्केयर यस राइट, मैम, के क्यू। यस मैम। यस मैम। अब 4 है तो कितने से बढ़ रहा है ये, 4 के बाद क्या आता, 2 4 8 आता ना, मतलब चलो इतना ही लिख देते हैं एंड सो ऑन। चलो के क्यू बार कॉमन हो गया, आप लिखोगे यहाँ पे 1 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 4 4 जा 16 प्लस सो ऑन। तो देखो अब ये जीपी बन गई, तो जीपी में के क्यू अपॉन 1 क्या लिखते हैं भाई जीपी में, जीपी का फॉर्मूला क्या होता है ए अपॉन 1 माइनस आर, ये है ठीक है। ए कितना है 1, ठीक है 1, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा 1/4 का ही है, तो यहाँ लिखो 1/4 ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया 4 और ऊपर चला जाएगा यहाँ पे ये 4, तो कितना आ गया 4/3 के क्यू। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है सही है, यही है ऑप्शन। नहीं आया समझ में, आगे मैम। हाँ ये वाला देखो, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये तो नहीं, ये हो गया था किसी का, देखो खुद से बताओ, ये खुद से भी कर सकते हो। क्या कह रहा है, जैसे ये मैम तुम्हारे, नहीं, ये किसका क्वेश्चन है मैं बताऊं, ये सिंगेज का क्वेश्चन है एज इट इज, सिंगेज का एज इट इज क्वेश्चन उठाया हुआ है ठीक है। देखो there is a uniformly charged long thread, the potential difference between point A and B as shown in the figure, lambda is the charge density। पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है ए और बी का। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू माइनस डीवी बाय डी आर, तो डीवी किसके बराबर हो जाएगा बेटा माइनस ई डॉट डी आर, बोलो है हो जाएगा। अब एक बात बताओ, आप लिख सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, मुझे वी ए माइनस वी बी लिखना है ठीक है, बस मुझे इतना पता है। अब देखो तुम खुद लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ए पॉइंट पे ड्यू टू दिस चार्ज डेंसिटी, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। क्या मैम? मैम 2k लैम्डा बाय r1। हाँ 2k लैम्डा पढ़ाया था ना, इतनी होती है, तो 2k लैम्डा, यस मैम। 2k लैम्डा बाय r1। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मुझे पोटेंशियल लिखना है, तो आप क्या लिखोगे भाई मैम डीवी ई डॉट डी आर, 2k लैम्डा बाय r1। देखो तुम्हें ये भी करने की जरूरत नहीं, तुम्हें साफ दिख रहा है ये पॉइंट है, ये पॉइंट पे है, तो 2k लैम्डा बाय डी आर, तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना है इसका इंटीग्रेशन, तो 1/r1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्या होता है 1/r का इन टर्म्स ऑफ r, log r होता है ना राइट। ऐसी वीबी का लिखो, वीबी का कितना हो जाएगा, तुम लिखोगे मैम बी पॉइंट पे इस लैम्डा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 2k लैम्डा अपॉन डिस्टेंस कितना है r प्लस r1, यही है। देखो r तो यहाँ तक और बेटा r ये सॉरी r1 प्लस r राइट, इतना ही होगा। बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया डॉट डी आर, बोलो समझ आ रहा है, तो नहीं आ रहा है तो बस फिर बताओ। अभी तो बस बी पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड ही लिखी है, ए और बी की इंडिविजुअली। देखो बेटा एक काम करो तुम, तुम्हें पता है पोटेंशियल पूछ रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है इस लीनियर चार्ज की पॉइंट ए और बी पे कितनी है, वो तो निकालनी पड़ेगी, और कोई रास्ता है नहीं पोटेंशियल निकालने का। तुम्हें ये फॉर्मूला पता है E इक्वल्स टू डीवी बाई डी आर है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का तो कुछ ना कुछ काम है। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे मुझे बताओ कितना है, 2k लैम्डा बाय r1 ठीक है। ए पॉइंट पे दूरी कहाँ होती है, जिस पॉइंट तक निकालना है, तो 2k लैम्डा बाय r1 होगा ठीक है। बी पॉइंट पे बताओ कितना होगा, 2k लैम्डा, पॉइंट बी की डिस्टेंस कितनी है यहाँ से, इनफाइनाइट चार्ज से मुझे ये डिस्टेंस चाहिए टोटल, कितनी है ये बताओ, r1 प्लस r, r1 प्लस r, यही तो डिस्टेंस है। अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आएगा, इसका इंटीग्रेशन करके, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही dv इक्वल्स टू ई डॉट डी आर, करो इसका इंटीग्रेशन डी आर के टर्म्स में करो, दोनों का डिफरेंस है तो क्या होगा वी ए माइनस वी बी, ये कितना बनेगा मेरे बेटा 2k लैम्डा लॉग आर माइनस 2k लैम्डा, ये कितना बनेगा लॉग आर प्लस r1 प्लस r, लॉग आर प्लस r1, 2k लैम्डा कॉमन ले लो,
ये माइनस में होता है तो क्या लिखते हैं, लॉग, हम अपॉन में आ अपॉन जाएगा में लिख देते हैं 2 के लैम्डा लॉग r अपॉन r प्लस r1। ये लो आ गया, कुछ भी नहीं करना, हम ऑप्शन में ही नहीं है। ऑप्शन में मैम नहीं वो है। R1 आएगा, R1 आएगा मैम फर्स्ट वाले में। हाँ फर्स्ट वाला r1 है, यस r1 है, राइट, r1 ही तो लिखा है। अब मैम बताओ वहाँ कौन पे सा आएगा option? R1 प्लस R। क्या ऑप्शन आ तो गया आपका ऑप्शन, मैम ए। एक सेकेंड, a माइनस बी है ना, 2 के अच्छा देखो हमने va माइनस बी निकाला है, तो अगर मैं va माइनस बी निकाल रही हूँ तो मेरा आ रहा है 2 के लैम्डा लॉग r1 अपॉन r प्लस r1। ये हो रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट, तो हो सकता है इसने vb माइनस va निकाला हो। ठीक है, देखो ये एनालाइज खुद से करना पड़ेगा। बेबी माइनस बेटा vb माइनस va तो फाइनल नेगेटिव साइन आगे कर, नेगेटिव लग जाएगा आगे, तो ये कितना हो जाएगा 2 के लैम्डा लॉग, ये ऊपर चला जाएगा r प्लस r1 बाई r। बोलो अब ठीक। मैम ए ऑप्शन। ऑप्शन नंबर, देखो ये तो खुद ही करना पड़ेगा, मैंने va माइनस bb निकाला है तो मेरा ऑप्शन मैच नहीं करा, तो उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है a एंड b का, तो हो सकता है उसने vb माइनस va निकाला हो, तो बस नेगेटिव साइन आगे लगा दो। फिजिक्स ही तो है, मैथमेटिक्स ही तो करना है, माइनस साइन आगे लगाओगे तो लॉग रिवर्स हो जाएगा फिर से, तो ऑप्शन ए आ जाएगा। चेक करो कि क्या है इसका आंसर। जिसमें मैं ही है। सही है मैम। हाँ तो बस फिर क्या करना था तुम्हें इसमें बताओ, बस इंटीग्रेशन करना था 1 बाय r का, बस। मैम मैंने गलती से पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया था, इसलिए गलत हो गया। तुम ये सोच रहे होंगे कि पोटेंशियल कैसे निकाले, मैम ने तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही कराई है इनफाइनाइट चार्ज की, तो है ना, मैम ने तो इनफाइनाइट चार्ज की सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही कराई है, पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। हम्म, अब ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये क्लास में कराया था कि नहीं कराया था एज इट इज, यस मैम, डी ऑप्शन है। कैसे नहीं करवाया था, डी ऑप्शन। अब बताओ। और ये पेपर मैं सीरियसली बता रही हूँ, ये मैंने पेपर नहीं बनाया, पर मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने मेरी क्लासेस के क्वेश्चन उठा के डाल दिए क्या। ये देखो ये क्लास में कराया हुआ, एक ये भी बताया था कि कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, राइट। कैसे बताया था कि यस मैम। इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है, ये एंगल 90 बनाएगी। देखो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में, जिसको नहीं पता सुनो, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो परपेंडिकुलर होगी तो ये 90 और ये सरफेस 30 डिग्री, तो 90 प्लस 130, सॉरी 90 प्लस 30 तो 120 डिग्री, तो यही हो गया विद एक्स एक्सिस। तो ये तो तुम्हारे गलत ही हो जाते, ठीक है। तो ऑप्शन सी या ऑप्शन नंबर डी। अब क्या क्या फॉर्मूला होता है भाई, अभी आपने लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, माइनस डीवी बाई डी आर, राइट बच्चों। पोटेंशियल बताओ, देखो कितना है दोनों इन दोनों पोटेंशियल्स के बीच में कितना डिफरेंस है, 10 वोल्ट का, तो 10 वोल्ट आ गया। डी आर बताओ कितना है, देखो सेंटीमीटर्स में है, वो भी 10 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ठीक है। डी आर इसको ऊपर ले जाओ, कितना हो जाएगा भाई, ये 10 से 10 कट गया, 100। मैम 100 आ जाएगा। ना ना ना, ये तो 200 आना था ना, एक सेकेंड। डीवी हमारा 10 सेंटीमीटर है और ये भी मिरर 10 है, ठीक है। तो डिस्टेंस डी आर 10 टू द पावर माइनस 2 ऊपर जाएगा तो ये 100 हो जाएगा, नहीं नहीं इसका डिस्टेंस का भी तो लेना पड़ेगा। देखो डिस्टेंस ऐसे है 10 सेंटीमीटर, ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो डी आर भी तो ऐसे लेना पड़ेगा पोटेंशियल की डायरेक्शन में, डी आर को पोटेंशियल की डायरेक्शन में लो। 10 cos 30 कितना बनेगा, 10 cos 30 कितना बनेगा मेरे बेटा, cos 30 कितना होता है, मैम 1 बाय ये √3/2। मैम साइन 30 नहीं,
वेट एक सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड रूट 3/2 ही परपेंडिकुलर होता है। है। हाँ साइन 30 से आएगा ना, 10 साइन 30। बट मैं ये देख रही हूँ एक सेकंड किसकी डायरेक्शन मिल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है और ये मैं अगर आर को बनाती हूँ, अच्छा ये आर कॉस 30 तो इधर बनेगा ना, आर को ये अगर ये आर है तो आर कॉस 30 तो इधर बनेगा पोटेंशियल की लाइन पे आर कॉस 30, और हमारा वो इस इधर की तरफ बनेगा आर साइन 30 है ना। तो ये आर भी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए इन पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, ये हमारी आर साइन 30 डिग्री आएगी। ठीक है, आर साइन 30 डिग्री कितना हो जाएगा 5 है ना, कितना हो गया आर साइन 30 डिग्री 1/2 5 हो गया, और ऊपर चला जाएगा 200 आ जाएगा। तो 5 दूनी 10, तो कितना आ गया 200 वोल्ट। देखो अभी ये हमने साइन 30 डिग्री क्यों लिया है, क्योंकि ये मुझे ये भी तो उसके अलोंग में चाहिए था ना इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस में। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर परपेंडिकुलर है और आर ऐसे है, इस डायरेक्शन में दी हुई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, पोटेंशियल तुमने ऐसे लिया है, तो अब डिस्टेंस की बारी है, तो डिस्टेंस का जो तुमने वेक्टर किया है तो कुछ तो यहाँ या कुछ इस डायरेक्शन में आया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया है कि v के परपेंडिकुलर कंपोनेंट r का, तो v के r का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा था साइन 30, तो इसलिए यहाँ पर साइन 30 वाला लिया है। ठीक है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। आंसर सही आया है अपना? Yes. ठीक है सही है, यस मैम सही है। सब सही है। ठीक है सही आया है। ठीक है चलो, अब अगला क्वेश्चन क्या है, ये वाला। ये क्या कह रहा है भाई, इफ द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम दिस मैंने क्या बताया है, मीडियम में परमिटिविटी एयर से कितना कम हो जाती है, मीडियम में परमिटिविटी एयर से कितना कम हो जाती है बाय के से, फोर्स भी बाय के से। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग देख लो, परमिटिविटी इतनी 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 है, इलेक्ट्रिक मैम इतनी इतनी। मैम परमिटिविटी बढ़ती है के से। हाँ परमिटिविटी तो बढ़ेगी, तो तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। मैम आपने वहाँ पे E बाई के कर रखा है। E is not permittivity. E is here is electric field and K is permittivity. समझते तो हो नहीं तुम। देखो मैं क्या कह रही हूँ, जो यहाँ पर एप्सिलॉन है ना, इसको हम K से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, बट ये तो रिलेटिव वाली परपेंडिकुलर के रिलेटिव तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, दोनों अलग अलग चीजें हैं ना। रिलेटिव परमिटिविटी को K से डिनोट करते हैं, और रिलेटिव परमिटिविटी Yes, ma'am. ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ठीक है, रिलेटिव ma'am. परमिटिविटी ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब मैं क्या कह रही हूँ कि किसी भी मीडियम में अगर मुझे परमिटिविटी निकालनी है, किसी भी पर्टिकुलर मीडियम में क्या हो जाएगी परमिटिविटी, किसी भी मीडियम में कितनी हो जाती है, जितना हाँ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, सॉरी, किसी भी मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे लिखना है तो वो कितना हो जाएगा ई नॉट, जो कि एयर में था, डिवाइडेड बाय के। तो बाय के से क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगी। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या दिया हुआ है, परमिटिविटी दी हुई है फॉर मीडियम्स, तो इन्होंने डायरेक्ट मीडियम की दी हुई है। ठीक है, सच दैट अब देखो आप लिखना भी चाहो तो मीडियम की परमिटिविटी क्या होती है, ई नॉट इंटू ई आर, करेक्ट। ई आर लिखना चाहो तो रिलेटिव परमिटिविटी बेटा किसके बराबर आ गई, ई एम अपॉन ई नॉट। सिंपल सी बात है, अगर मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी भी ज्यादा होगी। देखो यहाँ से इस फॉर्मूले से ई आर का फॉर्मूला क्या होता है, ई एम बाय ई नॉट। ठीक है, अगर ई एम ज्यादा है तो ई आर ज्यादा होगी, तो जिसकी परमिटिविटी ज्यादा है वहां पर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। एक सेकंड पढ़ लो पूरा क्वेश्चन। आर द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रिस्पेक्टिव मीडियम ड्यू टू नेगेटिव चार्ज कीप्ड इन ईच मीडियम, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द पॉइंट चार्ज इन ईच मीडियम। क्या ये इतना बकवास हो गया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम पूछ रहा है तो देखो, अगर सबसे ज्यादा E1 है तो सबसे कम इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की वजह से होगी, तो इसके अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। क्या है आंसर, यही है मैम, यही है। मैम सी है। ऑप्शन सी। लो तो फिर क्या है, यही तो पूछ रहा था वो। देखो सबसे बड़ी परमिटिविटी किसकी है भाई, E1 की है, जिसकी जितनी ज्यादा परमिटिविटी उतना ही उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कम, समझ गए, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड कम। तो सबसे बड़ा E1 है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही
लेस हो जाएगा, क्योंकि मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ई नॉट बाय के। और तुम कह रहे हो कि मैम के थोड़ी दिया है, ये तो हमें परमिटिविटी मीडियम की दी है। तो बेटा मीडियम की परमिटिविटी देखो क्या है, ई आर, जो ई आर है या के है, ए की बात है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ई एम पे बाय ई नॉट। ई नॉट तो सबके लिए ही सेम है, तो सिंपल सी बात है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ई एम, विच इज E1 E2 जो गिवन है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नहीं समझ में आया तो दोबारा बोलो, बेसिक क्वेश्चन था ये तो। मैम हाँ बेटा, हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ले तो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस के क्यू बाय आर स्क्वायर अरे होगी ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं ना, डायरेक्शन पे जाना ही नहीं, डायरेक्शन पे क्यों जा रहे हो, इंटेंसिटी की बात देख करो बस, ठीक है। मैम वहाँ भी मोड लगा रखा है वैसे भी। हाँ वहां पे मोड लगा रखा है, वो नेगेटिव पॉजिटिव में नहीं देख रहा, वो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर ये 14, इसमें क्या पूछ रहा है भाई, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस जस्ट magnitude of the average electric field present in the atmosphere just above the surface of the earth is this। देखो नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है, डायरेक्टेड इनवर्ड्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, मतलब डायरेक्टली इनवर्ड है ऐसे, ठीक है। दिस गिव्स द टोटल नेट सरफेस चार्ज कैरिड बाय द अर्थ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना चार्ज दे रही होगी, कितना दे रही होगी बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्फीयर की वजह से आउटवर्ड्स पे कितना होता है, के कैपिटल क्यू बाय आर स्क्वायर, बोलो। यस Yes, ma'am. रेडियस ऑफ अर्थ इन्होंने ये दी ही हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया ही है 150, और चार्ज किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे, सरफेस पे। यहाँ पे सरफेस पर ही आएगा, तो रो किसके बराबर हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। रो इक्वल्स टू क्यू बाय वी। तो रो पूछ रहा है यहाँ पे कि रो कितना हो जाएगा, यहाँ से आप चार्ज निकाल लो, तो चार्ज से रो भी निकाल लेना। इन्होंने रो नहीं दिया हुआ क्या, टोटल नेट सरफेस चार्ज, अच्छा चार्ज ही तो पूछ रहा है, वो क्यों ही पूछ रहा है, सॉरी वो रो नहीं पूछ रहा आपसे, टोटल नेट सरफेस चार्ज क्यू ही तो पूछ रहा है, कैपिटल क्यू। तो यहाँ से निकाल लेना के क्यू बाय आर स्क्वायर से सीधा सीधा। क्या ऑप्शन है इसका, 14 का, ठीक है समझ गए, यही तो आएगा। और इसमें करना ही क्या था बेटा, इसमें तो आई डोंट थिंक कि कुछ करने की जरूरत है, तुम कैसे कंफ्यूज हो गए इसमें, समझ में आया क्या कह रही हूँ मैं। ये आप अर्थ तुम्हारा क्या है, अर्थ किसकी शेप में है, वो शेल जिस पर चार्ज कहाँ रहता है, कंडक्टर है ना अर्थ, अर्थ इज अ कंडक्टर, करेक्ट। तो अर्थ कंडक्टर है, तो अर्थ से आर दूरी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा भाई, के कैपिटल क्यू बाय आर स्क्वायर, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्होंने दी हुई है 150, बस जिसकी डायरेक्शन ऐसे है के और इनवर्ड, आर दे रखे क्यों निकाल, ये इसकी डायरेक्शन इन्होंने ऐसे दे दी टुवर्ड द सेंटर, ऐसे इनवर्ड है, इसका मतलब कोई यहाँ पर नेगेटिव क्यू चार्ज होगा जिसकी वजह से ऐसे इनवर्ड्स आ गई, ठीक है। या फिर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, ऐसे समझ लो, ठीक है, ऐसे समझ लो कि नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वजह से इनवर्ड है। अब सही है, अब निकाल लोगे के क्यू बाय आर स्क्वायर से क्यू, यस मैम। 150 है, आर की वैल्यू गिवन है मीटर्स में सारी, मैम 3 आ जाएगा। कर लेना, ये तो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था। लो इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन और क्या हो सकता है तुम्हारा डाइपोल के लिए, हमें पोटेंशियल पे कैसे डिपेंड करती है, 1 बाय आर। शॉर्ट डाइपोल कितना होता है भाई, 1 बाय आर स्क्वायर 1 बाय आर क्यूब, आई थिंक मैम ऑप्शन 1 बाय मैम आर R क्यूब square। होता है शायद। नहीं, पोटेंशियल के लिए होगा 1 बाय आर स्क्वायर और उसके लिए 1 बाय आर क्यूब, ऑप्शन नंबर बी, बी ऑप्शन है भाई इसका, चेक करो। यस मैम बी आंसर। हाँ मुझे तो पता ही है, यस मैम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है। देखो 1 बाय, भाई पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है एक्सियल पे, एक्सियल पे ही तो आता है, पोटेंशियल परपेंडिकुलरली तो जीरो हो जाता है इक्विपोटेंशियल पे, तो यस मैम। जनरल पॉइंट पे क्या फॉर्मूला आता है, केपी कॉस थीटा बाय आर क्यूब, केपी कॉस थीटा बाय आर क्यूब, सॉरी केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। अब एक्सियल पॉइंट की बात करोगे तो एक्सियल पॉइंट पे कॉस थीटा या तो जीरो होगा या 180 डिग्री, तो कितना आया बस पोटेंशियल, केपी बाय आर स्क्वायर। तो यानी पोटेंशियल 1 बाय आर स्क्वायर से वेरी करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड 1 बाय आर क्यूब से, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि अगर दो डाइपोल रखे हुए हैं ऐसे,
मान लो ये डाइपोल P1 है, ये डाइपोल P2 है, ये आपस में किस पे वेरी करेंगे, इनका फोर्स। तो इनका फोर्स करता है 1/r4 पे, ठीक है, पावर। ये निकाल सकते हो आप, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास कि अगर हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपको फोर्स निकालना है तो फोर्स किसके बराबर होता है, -P/dE/dx। ये मैंने तुम्हें नहीं कराया है, वो मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि पहले तुम बेसिक ही नहीं कर रहे, आगे तो तुम जब बढ़ोगे। ठीक है, बहुत चीजें हैं अभी करने के लिए बेटा, जो मैंने अभी तुम्हें नहीं कराई हैं। तो अगर दो डाइपोल आपस में रखे हुए हैं तो उनका किस चीज पे वेरी करेगा, 1/r4 पे, ये याद रखना। चलो ये तो देखो, ये तो 5 to -5 यस मैम, ए ऑप्शन। सीधा Yes, सा मैम, मतलब option। y होता है, ठीक है। यार ये पेपर बहुत इजी है, अगली बार से बोलना पड़ेगा सर इतना इजी नहीं चाहिए पेपर। इलेक्ट्रिक, इसमें भी तुम बच्चे और कम मार्क्स लेके आए हो, तुमने तो दिल तोड़ दिया भाई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, पहले D option। मैम डी ऑप्शन। इसका भी बताओ, ये क्लास का क्वेश्चन है कि नहीं, कि मैंने बताया था कि Yes, कैसा ma'am. वो बना दो, Yes, ma'am। लो बताओ। A dipole of dipole moment P is kept at the center of the ring, मतलब हमारा ये सेंटर है और सॉरी ये रिंग है और रिंग के सेंटर पे डाइपोल बैठाया हुआ है। डाइपोल ऑफ डाइपोल कीप्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग ऑफ रेडियस r, और इस पर भी चार्ज कैपिटल Q है, ठीक है। डाइपोल मूवमेंट हैज डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग, तो रिंग की एक्सिस के डायरेक्शन में उसका डाइपोल मूवमेंट है। तो मान लेते हैं इधर कौन सा चार्ज होगा फिर, -Q, और इधर कौन सा होगा, +Q, क्योंकि डायरेक्शन क्या होती है डाइपोल मूवमेंट की, नेगेटिव चार्ज टू प्लस चार्ज, ठीक है। ये डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है, नेगेटिव टू प्लस Q, तो यानी इस तरफ होगा। पूछ रहा था मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन द रिंग ड्यू टू द डाइपोल, the magnitude of resultant force on the ring due to the dipole। अच्छा एक बात बताओ, मैम ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा था। अरे भाई बेटा समझो, +Q चार्ज पे सेंटर की, अगर रिंग की वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0। अगर रिंग है, रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0। 0 होती है। Zero। तो सारा का सारा जो भी ये फोर्स आएगा ये किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आएगा, डाइपोल की। तो डाइपोल Yes, आपका ma'am. देखो अब ये डाइपोल इस तरीके से समझो, रिंग को भूल जाओ, इसको ऐसे समझो कि तुम्हारा डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, -Q +Q, जो भी इसकी डिस्टेंस होगी 2a वगैरह जो भी है। अब ये तुमसे फोर्स पूछ रहा है कि उस रिंग पर फोर्स कितनी लगेगी, तो फोर्स क्या होता है, QE, ठीक है, F = QE। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर डाइपोल की है, क्योंकि रिंग की तो 0 है सेंटर पे, तो यहाँ पर आप अब रिंग का चार्ज कितना है, कैपिटल Q, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो ड्यू टू डाइपोल, देखो इसमें भी इतना डिफिकल्ट है नहीं, तुमने क्वेश्चन डिफिकल्ट कर दिया, तुम बेसिक से चला करो। मैम ने सिखाया है कि फोर्स होता है QE, एक का चार्ज लेते हैं एक का इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, यही सिखाया है। एक का Yes, चार्ज ma'am। लेते हैं एक का इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, तो चार्ज Q हो गया रिंग का, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल का ले लो बेटा, डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अब आप पूछोगे कि मैम एक्सियली या पोटेंशियली, तो खुद बताओ कहाँ निकालना चाहते हो। मैम एक्सियल पे। एक्सियल पे निकालोगे, यहाँ पे ऐसे डाइपोल मोमेंट इसी डायरेक्शन में, एक्सियल पे निकाल लो कितना आएगा, 2kp/r³ आएगा एक्सियल पे। तो फिर यस मैम, 2kp/r³। और अगर मैं परपेंडिकुलरली निकालना चाहूँ तो फिर kp/r³ आना चाहिए। मैम ऐसे तो बी सी दोनों ही ऑप्शन सही लग रहे हैं। वही तो मैं कह रही हूँ, इसकी यही तो बात है, एक सेकंड रुकना, -Q ये +Q हो गया, ठीक है। और अगर मैं परपेंडिकुलरली भी तो निकालते हैं हम फील्ड, -Q की वजह से ये आ गया, इसकी वजह से हमारा ये आता है, तो उसकी डायरेक्शन फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, उसकी डायरेक्शन रिजल्टेंट कहीं यहाँ आता है, ठीक है।
देखो बेटा, रिजल्टेंट तो तुम्हारा एक्स वाई के अलोंग ही, इसके एक्स एक्सिस के अलोंग ही आएगा, क्योंकि अगर आप परपेंडिकुलर भी निकालोगी तो इसकी डायरेक्शन इसमें आ रही है नेगेटिव एक्स कैप में, और इसके अलोंग निकालोगे तो प्लस एक्स एक्सिस में आ रही है, तो नेट जो है वो इधर ही आएगा, पर फिर वो केपी के बाय आर क्यूब होना चाहिए, बी ऑप्शन। और अगर मैं इस चीज से देखूं, सी ऑप्शन दिया हुआ है क्या? सी तो नहीं होना, सी कैसे आ गया, एक सेकेंड। अगर मैं ये देखूं कि डाइपोल मोमेंट इज कीप at the center of the ring and the dipole moment is direction along the x-axis, along the x-axis है, ठीक है। मैम शायद नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो बेटा एक ही है, जो केपी बाय आर क्यूब आ जाए। या तो ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग तो बी होना चाहिए था, अगर F चार्ज इज यूनिफॉर्म। ऑप्शन नंबर क्या बी दे रखा है क्या? Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 18 है ना ये। बी तो दे रखा है, सही तो है, बी तो आना चाहिए। मैं बी तो बोल रही थी, मैंने बोला सी नहीं होना चाहिए, मैंने बोला सी नहीं होना चाहिए, अगर देखा भी तो जाए तो फिर बी होना चाहिए, सी नहीं होना चाहिए। देखो मैंने क्या सोचा, मैंने किस तरीके से बताया है, इन्होंने इंटीग्रेशन वगैरह करके बताया है, बट मैंने जैसे सोचा, देखो मैंने कैसे निकाला। आप मान लो डाइप, इसको अभी इसको भूल जाते हैं कि हमारे यहाँ पे फील्ड ये है। अगर मैं निकालना भी चाहूँ, देखो यहाँ पर मेरे पास माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। अगर आप इक्वेटोरियल पॉइंट पे भी निकालते हो तो नेट कहाँ पर आ रही है, डायरेक्शन इधर ही तो आ रही है, प्लस ई। यस मैम। और अगर मैं किसी पॉइंट पे एक्सियली निकालू तो डायरेक्शन ये आएगी, तो इधर 2kp बाय आर क्यूब है और इधर कितना है, kp बाय आर क्यूब। तो मैं अगर फिर भी देखूं तो नेट रिजल्टेंट तो यही आना चाहिए ना, kp बाय आर क्यूब, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो रिजल्टेंट kp बाय आर क्यूब भी आना चाहिए। तो मेरा अकॉर्डिंग इस वजह से ऑप्शन नंबर बी है। मैम दोनों सेम ही डायरेक्शन में आएगी ना? नहीं, अब अलग अलग आ रही है ना डायरेक्शन, माइनस क्यू से प्लस क्यू, एक की डायरेक्शन तो माइनस क्यू से प्लस मैम क्यू। बिकॉज ये एक्सियल पे तो माइनस आ जाता है ना, माइनस केपी बाय आर क्यूब, सॉरी वो इक्वेटोरियल पे। हाँ, तो इक्वेटोरियल की वजह से डायरेक्शन इधर हो गई ना, नेगेटिव, नेगेटिव आई कैप में, ठीक है। बट अगर मैं एक्सियल की बात करूं तो एक्सियल में प्लस आई कैप में जाएगी। ओके मैम। नेट आई कैप में ही आया, तो नेट क्या आएगा, एक की तरफ 2kp, एक के पास kp, तो ऑप्शन नंबर बी ही एग्जैक्ट आएगा, ठीक है। तो इसका मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इंटीग्रेशन से भी करने की जरूरत है, जैसे इन्होंने किया हुआ है, कोई जरूरत नहीं है करने की, छोड़ो। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। ये बताओ, ये 19 कैसे किया? मैम ए ऑप्शन। मैम लार्ज इसमें फिगर बना के हो जाएगा। A large number of positive charge, each of magnitude q, are placed a large number of positive charge. Large number of positive charge क्या होता है? Each of magnitude placed along the x-axis at the origin and at, अच्छा मतलब हर एक एक सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, तो फ्लक्स निकालो थ्रू द स्फेरिकल सरफेस। तो ये तो ये देख लेना कि कितना चार्ज इनक्लोज्ड हुआ है, ठीक है। ये देख लेना टोटल चार्ज इनक्लोज कितना है, रेडियस अगर 2.5 सेंटीमीटर है, तो बेटा अगर रेडियस 2.5 सेंटीमीटर है तो एक तो सेंटर पे रखा होगा क्यू चार्ज, फिर एक सेंटीमीटर पे रखा होगा, फिर एक 2 सेंटीमीटर पे, तो कितना चार्ज आया यहाँ से, मैम ये 3 हो गया। और 2 यहाँ पे, 5 आएगा मेरे हिसाब से, ऑप्शन नंबर ए। यस मैम ए ऑप्शन है। ठीक है, 5 चार्ज इनक्लोज कर दिए ना उसने टोटल। फ्लक्स क्या होता है भैया, फ्लक्स होता है आपका चार्ज इनक्लोज्ड। तो बेटा एक तो सेंटर पे रख दिया, अब देखो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, दूसरा फिर कहाँ रखा जाएगा, 30 सेंटीमीटर पे, जो कि तुम्हारे स्फीयर से बाहर आ गया। तो इधर 2 है, इधर भी 2 होंगे, बीच में एक, तो 5, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ये पेपर बनाया है, वाओ। क्वेश्चन नंबर 20 बताना। देखो ये अभी वही क्वेश्चन ही पूछ लिया, 2 पॉइंट चार्जेस यहाँ रखे हुए, अनदर पॉइंट चार्ज प्लेस करते हैं ओरिजिन पे। The change in the potential energy of the system when it is displaced by small distance x. स्मॉल डिस्टेंस x से डिस्प्लेस करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेना, u फाइनल माइनस u इनिशियल, ठीक है। मैम मेरा ए आया था लेकिन आंसर बी है।
आंसर तो सही होगा, रेयर केस में ही होता है अलग, वरना आंसर तो बेटा सेम ही रहेगा। आंसर तो सही आएगा जो भी इन्होंने दिया होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, के क्यू बाय एक्स होती है। इनिशियली क्या होगा, देखो बहुत इजी है, इतना कुछ है नहीं, अपॉन में ही आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। बेटा यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, ये भी प्लस क्यू चार्ज है, ये भी, यहाँ पर भी एक क्यू चार्ज है, यहाँ से ए दूरी, यहाँ से ए दूरी, तो इनिशियली क्या लिखोगे आप, कितना है के क्यू स्क्वायर बाय ए, दूसरा भी कितना बनेगा के क्यू स्क्वायर बाय ए, फिर इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी बनेगी, वो कितनी बनेगी के क्यू स्क्वायर बाय 2a। तो ये हो गई इनिशियली। फाइनली कैसे निकालोगे भाई, फाइनली आपने चार्ज पार्टिकल को डिस्प्लेस कर दिया। क्या हो गया लाइट में, एक सेकेंड, ठीक हो गया, अटैक दे देती है कभी कभी लाइट भी। अब फाइनली क्या होगा, आपने किसी इस चार्ज पार्टिकल को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया x दूरी से, ठीक है, तो अब इसकी b से कितनी दूरी हो जाएगी, यहाँ पर a माइनस एक्स, और इस वाली से दूरी x बढ़ गई, तो ये कितनी हो गई a प्लस एक्स। बोलो, तो अभी फाइनली लिखोगे तो कितना लिखोगे बेटा, के क्यू स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन a प्लस एक्स। दूसरे का तो अभी भी यही रहेगा, सुन रहे हो मेरी बात, कहाँ चले गए सारे, 2a। यस मैम। यस मैम। आपको पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या कहती है, चार्ज और उनके बीच की दूरी पता कर लो। तो आपने डिस्टेंस अभी x दूरी पे करा, जैसे अभी पहले देखा था, अभी जब जहां पर हमने स्टेबल कंडीशन निकाली थी, तो वही है, अगर आपने x से डिस्प्लेस कर दिया तो b के पास आ गया, तो b में डिस्टेंस a माइनस एक्स होगी, जो कि पहले a था। तो अब देखो क्या क्या चीजें कैंसिल हो गई, ये कट गया, कहाँ गया, सॉरी 2a वाला कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये वाले कट गए, ये दो, ये 4 बच जाएंगे, इनमें से प्लस माइनस देख लेना, ठीक है, ये भी यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो तुम्हारा ये कुछ ऐसे बनेगा, के क्यू स्क्वायर माइनस 2 के क्यू स्क्वायर बाय ए, ठीक है, प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए माइनस एक्स प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस एक्स। भाई इसको बस प्लस माइनस कर लेना, जो भी आंसर आएगा वो ठीक ही होगा, ठीक है, कर लेना, ये भी इजी है। चलो इंटीजर टाइप रह गए बेटा। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 देखो बेटा, ये सीधा किसका क्वेश्चन है, सेल्फ एनर्जी का, राइट। क्लास में कराई थी ना कि अगर हमारे पास सिर्फ एक शेल है, एक शेल पे चार्ज जो है सिर्फ उसके किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस पे, तो इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती है, के क्यू स्क्वायर बाय 2r, ठीक है। लेकिन अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में होता है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अंदर की तरफ होगा, तो इन शेल की सेल्फ एनर्जी कितनी होती है, 3/20 के क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे n की वैल्यू 3 आ जाएगी, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है, 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन पाई एप्सिलॉन r। दिस इज फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन और सीधा क्लास से उठ के आया है, सही है क्वेश्चन। तो ये कुछ 3-4 क्वेश्चन बच गए बेटा, इनको एक बार इनको और डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, कभी टाइम लगेगा तो कल मॉर्निंग वाली क्लास में डिस्कस कर लेंगे ये 4 क्वेश्चन, 21, 22, 23, 24। मैम मॉर्निंग वाली अब बंद हो गई है क्लासेस। मॉर्निंग वाली बेटा चलती है, बट आप हिमाचल के हो तो आप की नहीं हुई है, आपकी हो गई है, बाकी के बच्चे ज्वाइन। ज्यादा थी क्या कह रहे हो मैम, नेगेटिव मार्किंग इस बार ज्यादा थी। क्यों कर दी नेगेटिव मार्किंग, पेपर तो भाई बहुत इजी आया है बेटा। मैम पहले था 4 में से 1 नेगेटिव होता था, इस बार 2 में से 1 हो रहा है। अच्छा ये बात होगी, अब की बात तो सही है, पहले 4 में से 1 नेगेटिव हुआ, अब की बार तुम्हारा 2 में से 1 नेगेटिव हो गया ना। यस मैम। यस मैम। राइट, करेक्ट बेटा, ये चीज सही बोली तुमने, ये चीज हम भी एक बार देखेंगे जब तुम्हारा स्कोर देखेंगे, कि मैं स्कोर चेक कर रही थी तो मुझे अच्छा नहीं लगा था कि ये तो बहुत कम मार्क्स आए बच्चों के, ठीक है। जो मेरी क्लास है अभी नेक्स्ट 10 मिनट बाद ही, चलो बाय एवरीवन, बाय बाय मैम। बाय मैम। बाय। थैंक यू मैम।